स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल स्मृति में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। मंत्री स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से सरकार की बजट योजना बनवा बजट संबंधी विषय पर ही करवाई गई वाद विवाद प्रतियोगिता। विधायक मनोज पटेल ने आयोजन की जानकारी दी। पटेल ने बताया, यह प्रतियोगिता पिछले 29 सालों से जारी है। इस बार हमने इसका स्वरूप बदल इसे मंत्री स्तरीय बनाया है ताकि सरकारी योजनाओं बजट पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का व्यापक विकास हो। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये मिनिस्ट्री गांव से लेकर महानगर तक, किसान से लेकर इंजीनियर तक हर एक इंसान के नफ्स से जुड़ी है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा, 7,000 से अधिक स्टेशन, रोज 13,000 से अधिक ट्रेनें और हर दिन 2.5 करोड़ यात्री रेल से सफर करते हैं। भारतीय रेल कभी कोयले की भट्टी पर चलती थी। वह दौर था जब धुआं और कोयले की काली भारतीय रेल की पहचान थी। पिछले 10 सालों में भारतीय रेल ने जो हासिल किया है वो केवल विकास नहीं, वह इतिहास है। 2014 से पहले जहां हर साल 600 रूट इलेक्ट्रीफाई होते थे, वहीं आज हम 6,000 से ज्यादा ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर चुके हैं। हम आज हमारी रेल वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के साथ गर्व से आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में बना चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो 1,178 फीट ऊंचाई पर खड़ा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को सह सकता है। लेकिन यहाँ बैठे कुछ लोग कहते हैं कि ये जिंदा है, तो मैं कहती हूँ हाँ, ये जिंदा है, मगर डर से नहीं, ताकत दिखाने के लिए। और ये साबित करता है कि हम आज केवल जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी झंडे गाड़ चुके हैं। और अगर ये तकनीकी बुलंद हमें गर्व से भर देता है तो हमारे रेल कर्मियों की आत्मा हमें प्रेरणा देती है। जैसे गुलाम दस्तगीर साहब का अदम्य साहस, उन्होंने 1984 में भोपाल के ट्रेजेडी के दौरान हजारों लोगों की जान बचाकर इतिहास रचा। हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे जी। और मैं भारत का नया नारा बताता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर बनोगे नवाब, कि पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तब भी पूरे होंगे ख्वाब। जी हाँ, आज मैं घोषणा पत्र के द्वारा सरकार की दृष्टि बताने आया। ये न केवल कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक दृष्टि है, एक सपना है। अगले 10 साल में हम भारत की प्रगति कहाँ देखना चाहते हैं, ये उस सपने का एक हिस्सा है। तो चलिए आपको इस सपने से अवगत कराता हूँ। पहला, सबसे पहले जो वर्तमान नीतियां है, जिसका मेरे विपक्षी दल के वक्ता, विपक्षी दल के नेता जिसकी आलोचना करेंगे, मैं पहले वो वर्तमान नीतियां बताता हूँ जिन्होंने आज तक क्या किया है, क्या परिणाम मिले हैं, उनसे अवगत कराता हूँ। पहला, राष्ट्रीय खेल नीति 2001, जिसमें खेलो इंडिया योजना आई 2017 में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य था जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, और जिसका परिणाम मिला ग्रामीण भागीदारी 30% में उसकी वृद्धि हुई। दूसरा, टारगेट ओलंपिक कोडिंग स्कीम, जिसके तहत कोई भी एथलीट जिसको उच्च प्रशिक्षण मिले, उच्च कोचिंग मिले, उसका समाधान किया जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु जैसे बड़े बड़े युवा एथलीट जिनको उसका जो एडवांटेज है वो प्राप्त हुआ, जिसका परिणाम है 5 करोड़ भागीदार स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार। उसके बाद सबको बताया फिट इंडिया मूवमेंट 2019 प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था एलीट एथलीटों को समर्थन देना। इसका परिणाम ओलंपिक पदक बढ़े, 280 एथलीटों की सहभागिता बढ़ी। निर्भय सिंह जी मेरे पूज्य दादाजी थे और उनकी स्मृति में पहले भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जा चुकी है, पर कुछ कारणवश कोविड के कारण यह प्रतियोगिता बंद हो गई थी। इसके बाद हमने अब इसे नए तरीके से, नए स्तर से चालू किया है। इसमें बच्चों को सिर्फ केवल वाद विवाद प्रतियोगिता में ही भाग नहीं लेना है, इन्हें घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना है, जिस घोषणा पत्र के कारण इनकी बच्चों की एबिलिटी मालूम पड़ेगी कि इनकी सोचने की क्षमता क्या है, ये क्या नीतियां रख सकते हैं, आने वाले भारत को किस तरह से नया शेप दे सकते हैं। कुल 36 बच्चे हैं और 18 स्कूलों से 36 बच्चे आए हैं, हर स्कूल से 2, एक पक्ष में एक विपक्ष में। हमने 3 मंत्रालय रखे हैं, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय।
जिसमें अलग अलग विषयों पे बच्चे अपने घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपने 10 साल का विजन बताएंगे कि 10 साल में अगर वे मंत्री होते तो वे उस विजन के हिसाब से भारत को कहाँ लेकर के जाते, भले ही वो पक्ष का व्यक्ति हो या वो विपक्ष का व्यक्ति हो। लगभग कई सालों से उनके 29वां वर्ष है। अभी बीच में कोरोना काल के समय से इसको बंद हो गई थी। अब यह प्रतियोगिता हम नए स्वरूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इसका नाम दिया है मंत्री स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जिससे कि हमने सभी प्रतिभागियों से कहा कि आप अपना बजट बनाएं और एक बजट बना करके समिति को दें और उसी जो आपने बजट बनाया है उसी पर आप डिबेट करें, ताकि ये जो बजट बनाया है हमारा इसमें उद्देश्य है कि यही आज युवा पीढ़ी क्या सोचती है सरकार के बारे में, क्या नया होना चाहिए, सरकार को क्या नया करना चाहिए, क्या कमियां हैं, ये सारा बजट उनका जो बनाया जाएगा ये हमने उनसे लिखित में भी बुलवाया है और ये बजट हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देंगे। तो नए स्वरूप में हमने वापस से वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू करी है और यह 29वां आज स्कूल की है, कल कॉलेज की रहेगी और 4 तारीख को इसके पुरस्कार वितरण होगा। अभी आज स्कूल की है। हमने इसमें पहले से कॉलेजों को दे दिया था, लगभग 20 कॉलेज स्कूल के करीब आए हैं। हमने फिर 5 दिन पहले एंट्री बंद कर दी थी कि हमको ओरिजिनल बजट चाहिए। अब एकदम पार्टिसिपेट करेगा आदमी, वो फिर ओरिजिनलिटी नहीं लाएगा, इसलिए हम कम रख रहे हैं पर बेहतर हो, अच्छा हो और अच्छा विचार आए, शासन को जाए, शासन उन पर कुछ विचार करे और अपने उसमें लेकर के आए बजट में, ऐसा उद्देश्य है।